नमस्कार, मैं हूं मीमांसा मलिक और अब वक्त है आपको सबसे बड़े रहस्य की दुनिया में ले चलने का। आज हम उन रहस्य की कड़ियों को जोड़ेंगे जो हिमालय की चोटियों में छिपा है। वो रहस्य जिसकी कोई ना कोई कहानी आपने भी सुनी होगी, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। तो अगले आधे घंटे के लिए टीवी का रिमोट अपने पास से हटा दीजिए, क्योंकि रहस्य के इस लोक में पहुंचने के बाद आपको रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। हर साल पीछे जा रहे गोमुख का रहस्य। गोमुख की गुफाओं पर ग्रहण लगने का रहस्य। रहस्य गोमुख से साधुओं के गायब हो जाने का। यह रहस्य कोई श्राप है या फिर सृष्टि का विनाश? हमें पता चला कि गोमुख लगातार अपनी जगह छोड़ता जा रहा है। वो अब तक 18 किलोमीटर पीछे जा चुका है। हो सकता है ये आपको पहले से पता हो, लेकिन हर कोई इसके पीछे होने की अलग अलग कहानी बताता है और यही कहानियां इसे रहस्य बनाती हैं। गोमुख का अपनी जगह से पीछे की तरफ जाना आज भी करोड़ों लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ इसे धर्म से जोड़ते हैं तो कुछ पर्यावरण से। इसी रहस्य का सच जानने के लिए हमने सबसे पहले गोमुख पहुंचने का फैसला किया। लेकिन मौसम और किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही थी। गोमुख पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। अचानक हुई बर्फबारी ने हमारे कदम रोक दिए। जिस तरीके से बारिश है, बर्फबारी है, लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा है। ये इलाका इस मामले में बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। लग रहा था कि गोमुख का रहस्य बर्फ की मोटी चादर में दब जाएगा और हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन फिर मौसम ने करवट बदली और बिना देर किए हम गोमुख की तरफ चल पड़े। लगभग 2 घंटे के बाद हम गोमुख के सामने थे। चलिए, तो लगभग 2 घंटे के चढ़ाई के बाद 5 किलोमीटर का सफर हमने तय किया और आखिरकार हम गोमुख पहुंच गए। लग नहीं रहा था कि गोमुख पहुंच पाएंगे, लेकिन गोमुख पहुंचे हैं। गोमुख के दर्शन आपको बाद में कराएंगे। सबसे पहले जब गोमुख में पहुंचते हैं तो ये सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। इसके दर्शन सबसे पहले आप कर लीजिए। गंगा के किनारे ये बना मंदिर है और बहुत पुराना ये मंदिर है। हालांकि यहाँ 500 मीटर, इसके बाद जो गोमुख का दायरा है वो 500 मीटर का है और यहाँ पर इसके बाद अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन हमने बात की थी और इस वजह से ही हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। हजारों साल पुराने शिव मंदिर की बहुत मान्यता है। गोमुख के दर्शन से पहले इस शिव मंदिर के दर्शन जरूरी कहे जाते हैं। खैर, मौसम लगातार बदल रहा था, लिहाजा हम सीधे गोमुख की तरफ बढ़े। नमस्कार, मैं राहुल सिन्हा इस वक्त मौजूद हूं गोमुख में। जी हां, वो जगह जहां से गंगा नीचे उतरती हैं, वो जगह जहां से पता नहीं कि गंगा कहां से आती हैं। गोमुख के पीछे जाने का रहस्य आपको बताएं, उससे पहले आप गोमुख के दर्शन कर लीजिए।
ये जो दो चट्टानें आपको दिख रही हैं और बीच में आपको एक धारा निकलती दिख रही होगी, मैं प्रशांत से कहूँगा बिल्कुल फोकस करें। उन दो पत्थरों के बीच से एक धारा निकलती दिख रही है, यही गोमुख है जहाँ से गंगा बाहर आ रही है। और आप पीछे देखिए, पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर है। इसके पीछे ना कोई नदी है, ना कोई सागर है, ना कोई पानी की दूर दूर तक कोई बूंद है, लेकिन गंगा सदियों से इसी तरह से इस ग्लेशियर से बाहर निकलती चली आ रही है, जिसका नाम है गोमुख। गोमुख पहुंचकर हमने तय किया कि इस रहस्य से पर्दा हर हाल में उठाकर रहेंगे। तो ये संकल्प है हमारा कि इस मिशन के तहत हम लोग लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कितनी दिक्कत और परेशानी आए। 2013 में आई तबाही का क्या असर पड़ा गौमुख पर? क्या अपने ही घर में खत्म हो जाएगी गंगा? ऐसे कई सवाल और इरादे लेकर जब हम गोमुख पहुंचे तो ऑक्सीजन की कमी से सांस फूल चुकी थी। बोलने में दिक्कत हो रही थी। एक तो ये बहुत ऊंचाई पर हम हैं और यहाँ पर इस वक्त ऑक्सीजन की भी भारी कमी है। 2-2 मिनट में मौसम बार बार बदल रहा था, लेकिन हमें आज गोमुख में गंगा की दिक्कत को आपके सामने लाना था, क्योंकि आज बनारस और इलाहाबाद से बड़ा खतरा गंगा को गोमुख में। आज गोमुख से गंगा की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत डरावनी है। आज ये कहानी आपको बताएगी कि कल कल बहता गंगा का ये जल शायद कल कहीं नजर ना आए। वो गंगा जो आस्था के आईने में करोड़ों लोगों की मां है। वो गंगा जो करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हा जलाने का इकलौता जरिया है। वो गंगा जो किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, क्या अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? गंगोत्री से गोमुख का रास्ता 18 किलोमीटर लंबा है। गोमुख से जुड़ी अब एक ऐसी कड़वी सच्चाई हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। गोमुख अब गोमुख नहीं रहा। जी हां, हम सच कह रहे हैं और आपके सामने खड़ा ये ग्लेशियर इस बात का जीता जागता सबूत है। गोमुख के लिए कहा जाता था कि यह गाय के मुंह के आकार का एक ग्लेशियर है जिससे गंगा की धारा निकलती है, लेकिन हर साल हो रहे कुदरत के कहर की वजह से अब यह ग्लेशियर गाय के मुख जैसा नहीं लगता है। गोमुख में ग्लेशियर लगातार टूट रहे हैं। यही वजह है कि जब पहली बार हम इस ग्लेशियर के सामने पहुंचे तो हमें यहां रहने वाले बाबा से पूछना पड़ा, क्या यही गोमुख है? अच्छा बाबा जी, गंगा तो ये गोमुख तो बिल्कुल ठीक सामने ही है, लेकिन ये चट्टान की वजह से छिप गया है। लेकिन जी, ये चट्टान जो है ना, गोमुख तो यही है, लेकिन ये चट्टान जो बनी ना, और कारण भी है कि लोग बहुत पाखंड टाइप का लोग आना शुरू कर दिए, जिस कारण से वो लुप्त हो चुका हुआ है। गोमुख तो ये लुप्त हो गया, इसमें बर्फ में ढका हुआ है। जरा ये दो तस्वीरें देखिए। 2007 में कैसा दिखता था गोमुख। ग्लेशियर के ठीक नीचे गाय के मुंह जैसी एक छोटी सी गुफा जिससे गंगा की पहली धारा बाहर आती थी। और आज की तस्वीर देखिए, गोमुख के आकार की वो गुफा अब नहीं दिखती। पहाड़ों के टूटने की वजह से ये जगह पूरी तरह से बदल गई। भागवत में है कहीं दशम स्कंद के पीछे एक जगह में ऐसा लुप्त है, गंगा जी लुप्त होने वाली। तो सूर्य सहस्त्र ताप रूप लेकर के ताप देगा, पृथ्वी को ताड़ित करेंगे। गोमुख का आकार बदलने के पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में था उस रहस्य का जवाब खोजना जो गोमुख को लगातार पीछे की तरफ ले जा रहा है।
ये ग्लेशियर लगातार साल दर साल पीछे होता चला जा रहा है। पहले ये ग्लेशियर अब से 18 किलोमीटर दूर गंगोत्री में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे खुद ब खुद पीछे की तरफ खिसकता चला जा रहा है। और अब देखिए कैसे ये और पीछे होता जा रहा है। और जो पर्यावरणविद है वो कहते हैं कि ये ग्लेशियर और पीछे जाएगा और गंगा हमसे और दूर होती चली जाएगी। नासा के मुताबिक पिछले 25 साल में ये ग्लेशियर 850 मीटर पीछे जा चुका है, यानी हर साल 34 मीटर के हिसाब से ये ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो रहा है। अगर यही सिलसिला रहा तो शायद एक दिन यही जगह गंगा के अस्तित्व को खत्म करने के लिए पहचानी जाएगी। इसे देख रहे हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा बर्फ टूटते जा रहा है। तो जब भी एक एक हफ्ते में, एक एक महीने में हम जा कर के देखते हैं तो उसका स्पष्ट जो है बदलाव दिखाई देता है। तो इससे भी मानना पड़ेगा कि वो बर्फ टूट रहा है, गंगा जी की लंबाई बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, गोमुख का आकार बदला। गोमुख न सिर्फ अपनी जगह से पीछे हुआ, बल्कि उसकी धारा भी बदलती जा रही है।